Assalamu alaikum. Today we are going to discuss some scenarios related to the last four practicals that we have done till now: glucose estimation by glucose oxidase method, glucose estimation by glucometer, glucose tolerance test, and glucose estimation in urine by lipstick method. इनसे रिलेटेड जो सिनेरियोज आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट सिनेरियो इज अबाउट अ 55 years old male with a history of obesity and a sedentary lifestyle. Mind these two things. Presented to a clinic complaining of increased thirst, frequent urination, increased thirst, polydipsia, frequent urination, polyuria. इसके अलावा एंड ही हैज़ टू गेट अप मोर देन 3 times ड्यूरिंग फास्टिंग ड्यूरिंग नाइट फॉर यूरिनेशन. ठीक है, ये दो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें थी. एंड फटीग. ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स एज वेल. That's another hint. On examination, pulse rate is this, BP is this, BMI is this, which is more than normal, which is obese. The rest of examination was normal. His initial blood work report shows the following results. उसके साथ आपको लैब रिजल्ट्स दिए हैं. फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका ज़्यादा है. ठीक है, HbA1c भी ज़्यादा है जो कि लेस देन 5.7 होना चाहिए. HDL कोलेस्ट्रोल नॉर्मल कम है. ठीक है, टैग्स भी ज़्यादा हैं. फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स भी ज़्यादा हैं. ठीक है, अब इसमें टैग्स इसकी ओबीज होने की वजह से, फैट ज़्यादा होने की वजह से ब्लड में टैग्स ज़्यादा हैं, HDL कम है, जिसकी वजह से जो डायबिटीज़ टाइप 2 हो रही है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है ड्यू टू दैट ओबिसिटी. दैट्स वाई इंसुलिन के लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा है नॉर्मल से, बट वो एक्ट नहीं कर पा रही अपने रिसेप्टर्स पर, जिसकी वजह से इसको पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है. दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज डायबिटीज़ टाइप 2. तो इसका डायग्नोसिस हमारे पास क्या है? डायबिटीज़ टाइप 2. दूसरी बात, डायबिटीज़ जो इसके सिम्टम्स हैं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं. सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये चीज़ें डायबिटीज़ के सिम्टम्स में, टिपिकल सिम्टम्स में आती हैं. ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी. नेक्स्ट सिनेरियो पर चलते हैं. नेक्स्ट सिनेरियो इज अबाउट अ 55-year-old woman present to her primary care physician complaining of increased thirst, again frequent urination and blurred vision for the past few weeks. She admits to experiencing fatigue and a 5 kg weight loss. ठीक है, अब उसको वेट लॉस हुआ है डिस्पाइट नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डाइट और एक्सरसाइज. ऑन एग्जामिनेशन हर ब्लड प्रेशर इज दिस एंड BMI इसका भी ज़्यादा है. शी इज़ ओबीज. ठीक है, और ओबीज है तो उसको डायबिटीज़ हुई. डायबिटीज़ होने के बाद वेट लॉस होता है. ठीक है, तो उसकी ओबीज होने की वजह से, अच्छा BMI की आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए 18.9 से. अभी हम आगे BMI वाला भी प्रैक्टिकल करेंगे. 18.9 से 24.9 आई रिमेंबर, तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है. ठीक है, तो ये जो लेडी है ये भी ओबीज है और एंड शी हैज़ अकेंथोसिस निग्रिकेंस इन हर एक्जिले. डार्कनिंग ऑफ एक्जिले को हम अकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं. ठीक है, पिगमेंटेशन हो जाती है एक्सिलरी रीजन में. रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल, नो प्रोमिनेंट थिंग टू बी नोटिस्ड. जो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं इससे आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस का सिनेरियो ज़हन में आ जाना चाहिए. BMI ज़्यादा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट. अब आपको लैब रिपोर्ट्स दी हुई हैं. ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मोर देन नॉर्मल, HbA1c मोर देन नॉर्मल, LDL कोलेस्ट्रॉल मोर देन नॉर्मल, टैग्स मोर देन नॉर्मल. ये जो LDL कोलेस्ट्रॉल और टैग्स हैं ये आपको बता रहे हैं, और जो उसका BMI है ये आपको बता रहा है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है. ठीक है, जो वेट लॉस का इधर दिया हुआ है ना, उसको वेटलेस रीसेंट 5 kg वेट लॉस हुआ है, जबकि जो ओबेसिटी है वो क्रोनिक कंडीशन है, वो चली आ रही है, जिसकी वजह से उसको जो है वो टैग ज़्यादा हुए, LDL ज़्यादा हुए और उसको डायबिटीज़ टाइप 2 हुई. डायबिटीज़ होने के बाद वेट लॉस होता है. ठीक है, तो दैट इज़ दिस वेट लॉस. ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, और यूरिनरी ग्लूकोज भी पॉजिटिव है. ठीक है, सो दैट इज़ अगेन द इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2. ये इसका डायग्नोसिस है. उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास. 25 years old man presented to the emergency room with symptoms of severe abdominal pain and altered sensorium. His attendants reported increasing polyuria, again polyuria है, extreme thirst है, and generalized weakness over the past 24 hours. He has a history of high glucose levels. उन्होंने खुद ही बता दिया उसको हाई ग्लूकोज लेवल्स की हिस्ट्री, यानी उसको डायबिटीज़ पहले ही है. ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट अपीयर डिहाइड्रेटेड, उसको डिहाइड्रेशन है विद ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड हिज ब्रीदिंग वाज रैपिड एंड डीप. अच्छा, डायबिटीज़ है. अब आपके ज़हन में डायबिटीज़ को सोचकर डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आनी चाहिए. अब इस पेशेंट डिहाइड्रेशन है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स है और ब्रीथिंग रैपिड है. ठीक है, ब्रीथिंग रैपिड जिसको हम कॉस्मोल रेस्पिरेशंस भी कहते हैं, विद फ्रूटी स्मेल. दैट इज़ द टिपिकल हॉलमार्क कि फ्रूटी स्मेल होती है जब बॉडी में कीटोन बॉडी सिंथेसिस हो रही होती हैं. और डायबिटीज़ में भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है जिसमें कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, और जो एसीटोन है इट इज़ ऑल्सो कीटोन बॉडी एंड इट इज़ एक्सपेल्ड थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसकी हम फ्रूटी स्मेल
जो है वो फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन वाज नॉर्मल। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, इससे भी आपको कंफर्म हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। पीएच कम है तो दैट शोज कीटोएसिडोसिस। आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम मिल रहा है। हालांकि अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा होता नॉर्मल से, बट यहाँ पर कम है। और बाइकार्ब यहाँ पर कम है, दैट इंडिकेट्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दैट इज अ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और यूरिनरी कीटोन्स भी पॉजिटिव हैं। तो ये सिनेरियो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। ठीक है, सिंपल। उसके बाद है जी, अ 50 years old man presented to the emergency room with a history of recurrent episodes of confusion, sweating and palpitations. Attendants reported these symptoms occurring particularly after meals and during physical exertion. इसमें ये बात आपने देख लेनी है। Notably, he had gained weight recently despite a consistent and normal diet. Normal diet है. It was also reported he had occasional episodes of diarrhea. On examination, his pulse was this, BP was this, and patient had impaired sense of time and space. There is a palpable mass in the epigastric area. Rest of examination was unremarkable. अच्छा, palpable mass in the epigastric area, ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है। आपने डायग्नोसिस बताना है। अब हम लैब रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं, थ्योरी पढ़ के कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा। लैब रिपोर्ट्स की तरफ जाएं। ब्लड ग्लूकोज लेस देन नॉर्मल, मतलब हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट है। ब्लड इंसुलिन लेवल लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स तो कम है, इसका मतलब डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है, सेकेंडली आपके पास ब्लड इंसुलिन लेवल मोर देन नॉर्मल है और सीटी स्कैन पर पेंक्रियाटिक मैस शो हुआ है। इट मीन्स दिस इज अ ट्यूमर ऑफ बीटा सेल्स विच इज़ नोन एज इंसुलिनोमा, जो कि एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है और वो इंसुलिन इतना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को उसने कम कर दिया है कि वो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ ले गया है। और ये जितने भी सिम्टम्स यहाँ पर बताए गए हैं ये सारे सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के हैं। ठीक है, दैट्स वाई देयर इज़ अ पैल्पेबल मैस in the epigastric area and there is a pancreatic mass seen on the CT scan. ठीक है, क्योंकि पेंक्रियाज के अंदर दो ही तरह के मैसेज हो सकते हैं रिलेटेड टू आर सिनेरियो, या तो इंसुलिन का होगा या ग्लूकागॉन का होगा। ग्लूकागॉन का होता तो हाइपरग्लाइसीमिया होता ब्लड के अंदर, और इंसुलिन का है तो हाइपोग्लाइसीमिया, सो दैट्स इंसुलिनोमा, या आप इसको इंसुलिन ट्यूमर, इंसुलिन सिक्रीटिंग ट्यूमर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमने हाइपोग्लाइसीमिया के कॉजेज में भी पढ़ा था इन द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड वाले में। ठीक है, so that's all about today's scenarios. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.